हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन छोड़ने के बाद में हमारा खाना पचता क्यों नहीं है, या फिर ड्यूरिंग हर्बल लाइफ, यानी कि जब आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है। बहुत केसेस के अंदर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ में 1 to 1 शेयर करूंगा। और दूसरा, आपकी ये वीडियो जो है आज की वो थोड़ी बड़ी होने वाली है, बिकॉज हम यहाँ पर डाइजेशन सिस्टम को लेकर के बात करें तो हमें कुछ रूटीन में हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों का और कुछ बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप भी अगर इन बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर उन रूटीन्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, तो आपने इन जो ये पॉइंट्स है उनको फॉलो करने हैं, ताकि जो आपके साथ में डाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर खाना नहीं पच रहा है वर्कआउट न्यूट्रिशन छोड़ने के बाद में, तो इन रूटीन्स को आप ऐड करें। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छे से मजबूत हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर करता हूँ कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो किसी भी तरह का वेट लॉस, वेट गेन नहीं करवाते और ना ही कोई बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ओके, दूसरा, हमें यहाँ पर कुछ जो मेरे 5 हेल्थ रूल्स है उनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बनते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ले लेते हैं लेकिन कुछ जो मेरे रूल्स है वो फॉलो नहीं कर पाते, तो आप ऐड कीजिए इन्हीं को। तो कौन से रूल्स है, सबसे पहले हम उन्हीं को जान लेते हैं। फर्स्ट है आपकी 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग, यानी कि आप पूरे दिन भर में आपको 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग लेनी है। अगर आप स्लीपिंग नहीं लेंगे, आप नहीं सोएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकती है और फैट लॉस जर्नी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है आपका वाटर इंटेक। देखिए, डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें या फैट लॉस जर्नी की बात करें, दोनों में पानी का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में अगर आप पानी पिएंगे, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उतना अगर आप पानी लेंगे, तो आप में भी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और दूसरा आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा है वर्कआउट। बहुत लोग डिपेंड हो जाते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक पे, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपका जो वर्कआउट है वो आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा आपकी फैट लॉस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये आपको एक मोटिवेशन बनाए रखता है आपको पूरे दिन भर में और आपको एनर्जेटिक भी फील करवाता है। तो इसलिए वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, मतलब इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद में चौथा है आपका बॉडी को एनालाइज करना। एवरी संडे या फिर अगर आप कर पाए तो डेली आप अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपकी जो डाइट है वो कैसे चल रही है, आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीज़ों पे आपको एक निगरानी रहेगी जिससे आप परफेक्टली तरीके से आप फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट है वो है आपका डिनर, यानी कि 7 to 8 PM आपको आपका डिनर रखना है। अगर आप डिनर नहीं रखते टाइम पे तो ये भी एक मतलब आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है और दूसरा आपकी फैट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम करता है। मतलब आपका डिनर टाइम ऐसा होना चाहिए कि सोने से 3 से 4 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, और ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए। तो ये एक बेसिक रूल्स है, ये तो आपने ऐड करनी है। अब दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं, चलो हम पहले समझते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। हम पहले डाइजेशन सिस्टम को समझते हैं। देखिए, आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी जो गट हेल्थ बनी है वो रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए बनी है। रॉ मटेरियल को आपकी गट हेल्थ अच्छे से ब्रेक डाउन करती है, यानी कि आप कोई भी चीज़ें जो चबा करके खाते हैं ज़्यादा, आप अच्छे से चबा करके खाएंगे तो वो क्या बनेगा, आपके जो मुंह के अंदर है वो सलाइवा बनेगा और उसके साथ में कुछ गुड एंजाइम होते हैं जो आपके शरीर के अंदर जाते हैं, साथ साथ में जो आपके खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इसके साथ साथ में क्या होता है, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो रही है, क्योंकि जो भी आप रॉ मटेरियल खाते हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, वो आपके शरीर के अंदर मतलब डाइजेस्ट होने में टाइम लगा रहा है, ब्रेक डाउन होने में, और आपको लॉन्ग टाइम तक फुलफिल रखता है, एनर्जी रखता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप कच्चा आइटम जितना चबा के खाते हैं उतना आपको हेल्प मिलती है। अब यहाँ पर हम देखो बात करते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या है। पहले हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आप क्लियर हो पाओगे। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन फॉर्म में, यानी कि पाउडर फॉर्म में, ये ऑलरेडी वो टूटा हुआ है, यानी कि आप उसको ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको 20 मिनट में आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। मतलब आपके शरीर के अंदर वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं रहा है, आपको न्यूट्रिशन सारे मिल रहे हैं, सारी आपको हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं रहा है, आपको लॉन्ग टाइम तक फुलफिल नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपने लिया, प्रोसेसिंग है और पाउडर फॉर्म है, तो वो जल्दी आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया और जल्दी घुल गया शरीर के अंदर। ओके,
तो ये चीज़ इसके साथ में हो रही है। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सिंपली अगर बात करें तो ब्रेकडाउन फॉर्म है और सप्लीमेंट फूड है, यानी कि ऐड ऑन है वो। ओके, तो इस चीज़ को आप समझो। अब 2 कारण वो कौन से हैं हम समझते हैं। पहला है 2 टाइम शेक लेना, यानी कि अगर आप सपोज 2 टाइम शेक ले रहे हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में शेक लिया, उसके बाद में फिर आपने डिनर में शेक लिया, तो आप क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट आपने प्रोसेस्ड ले लिया, ठीक है। और आपकी गट हेल्थ को क्या चाहिए था, ऑब्वियसली जितना आप डाइटिंग करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने क्या किया कि मॉर्निंग में तो आप ले ही रहे हैं, चलो वो अच्छी बात है, लेकिन आपने रात को भी आप शेक को ले रहे हो, तो आपके शरीर को उसको मतलब पचाने का, डाइजेस्ट होने का टाइम ही कहाँ दिया। तो आपने क्या किया, आपकी गट हेल्थ को स्ट्रांग नहीं किया, आपने आपकी गट हेल्थ को वीक किया। बिकॉज मैंने क्या बताया अभी आपको कि आपका जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक है वो क्या है, वो ब्रेकडाउन फॉर्म में ऑलरेडी टूटा हुआ है, वो 20 मिनट में डाइजेस्ट हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि 50 ग्राम प्रोटीन डायरेक्ट आप शेक से कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, 25 ग्राम प्रोटीन आप शेक से कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी जो बचा 50-60 ग्राम प्रोटीन है, सॉरी 25 से 30 ग्राम प्रोटीन है, वो आप अपना नॉर्मल जो नेचुरल डाइट है उससे फुलफिल कीजिए, ताकि आपको क्या रहेगा, आपको लॉन्ग टाइम तक फुलफिल रहेगा, आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा, आपकी जो गट हेल्थ है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करेगी, लॉन्ग टाइम तक रहेगा आपके शरीर के अंदर, है ना। तो ये गलती अक्सर लोग करते हैं, तो इस गलती को आप ना दोहराएं, बिकॉज इससे ही आपका जो खाना है वो नहीं पचता है। अब आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक छोड़ भी रहे हैं तो उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, मे भी आपको ड्यूरिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज को आप समझो। ब्रेकडाउन फॉर्म होने की वजह से हम इसको 2 टाइम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज आप देखो, आपको कोई बॉडी बिल्डिंग या फिर आपको कोई वैसी वाली बॉडी नहीं बनानी है, आप उस चीज को समझो। आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आपको नॉर्मली फिट रहना है ना। तो आप 1 टाइम शेक के साथ में उसको कंज्यूम कीजिए, और 2 टाइम शेक के साथ में आप उसको कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, वो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण है, लोग 2 टाइम शेक तो ले रहे हैं लेकिन पूरा डिपेंड हो जाते हैं शेक के ऊपर, और वर्कआउट्स को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, कोई भी हेल्थ एक्टिविटी नहीं रखते। तो ये सबसे बड़ा एक ये भी कारण होता है। आपको क्या करना है, जब भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, चाहे 1 टाइम ले 2 टाइम ले, मैं तो 1 टाइम ही सजेस्ट करूंगा आपको, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो आप कोई ना कोई एक हेल्थ एक्टिविटी ऐड करें। अगर आप हेल्थ एक्टिविटी ऐड नहीं करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, बिकॉज वर्कआउट भी कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। ओके, बॉडी मूवमेंट आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और आपका बस पूरा डिपेंड होकर बैठ गए उसके ऊपर, है ना। तो ये 2 गलती है जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने के बाद में, फिर ब्लेम करते हैं कि हमारा बढ़ गया, हमारा पाचन तंत्र खराब हो गया, खाना नहीं पच रहा है, और बहुत से लोगों को ऐसी शिकायतें भी है। तो ये रीज़न है। देखिए, मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट, और बहुत सारे इफेक्टिव भी है, अच्छा है, बहुत बढ़िया कंपनी है, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं होते। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेना। अगर आपको स्किन बूस्टर की जरूरत नहीं है तो आपने नहीं लेना है। मैंने अक्सर देखा है, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत हेल्थ कोच, मैं आपकी भी गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सूझबूझ रखनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना फैट लॉस मतलब फैट लॉस करवाने जाते हैं, फैट लॉस करवाने जा तो रहे हैं, लेकिन उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्किन बूस्टर भी ले रहे हैं, उसके बाद में वो मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, फार्मूला 1 भी ले रहे हैं, बेसिक किट तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो आपने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं करना है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो आप ऐड करें। इसीलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, और अपनी गट हेल्थ को भी सेफ रखना है, बिकॉज आपकी जो गट हेल्थ है वो रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए बनी है, ना कि ब्रेकडाउन फॉर्म को। इसलिए 1 टाइम शेक बेस्ट ऑप्शन है। ओके, एंड होप कि आपको मैंने जो आपको आंसर चाहिए था वो शायद मिल गया होगा। और भी अगर इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। उसके अलावा आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे और बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।